अगर आप अपना टाइम बेच के पैसे कमाते हो तो आप ज्वालामुखी के मुंह पे बैठे हो। मैं सच कहना चाहता हूं सर, इस स्लाइड को पहचान लो, अपनी जिंदगी में उतार लो। आप में से कितने लोगों को लगता है कि हां दीपक, मैं ये बेच के पैसे कमा रहा हूं, अपना टाइम बेच के मैं पैसे कमाता हूं? हाथ खड़ा कर लो पूरा, कोई डांटने वाला नहीं है, पड़ोस वाला आपको कोनी नहीं मारेगा, चिंता मत करो। कितने लोगों को लगता है कि मैं अपना टाइम बेच के पैसे कमा रहा हूं? गुड, शानदार। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सहमत हो रहे हैं इस बात से कि मैं अपना टाइम बेच के पैसे कमा रहा हूं। क्या आपने कभी सोचा कि उस दिन क्या होगा जिस दिन आपके टाइम का खरीदार कोई ना होगा? एक सेकंड के लिए एक पल के लिए आपके दिमाग में विचार आया, उस दिन क्या होगा जिस दिन आपके समय का खरीदार इस दुनिया में कोई ना होगा? कोई नहीं होगा जिस दिन आपके समय का खरीदार। उस दिन क्या होगा? और टाइम बेच के पैसा कमाने का एक सबसे खतरनाक तरीका है जॉब करना किसी और इंसान के लिए। सहमत है मेरी बात से? yes. एक इंसान की मजबूरी होती है, लेकिन जब तक वो उस मजबूरी को समझता है, नहीं समझता और अपना टाइम सेल करके पैसे कमा रहा है, तब तक बात समझ में आती है। लेकिन जिस दिन उसको पता चल गया कि ये खतरनाक है, मैं ज्वालामुखी के मुहाने पे बैठा हूं, उस दिन के बाद भी अगर वो यही काम कर रहा है तो इस दुनिया का नंबर 1 बेवकूफ आदमी है वो। कुछ समय करते रहिए, कुछ समय कंटिन्यू करते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ कोई तरीका ऐसा निकालिए कि आपको अपना टाइम बेच के पैसे कमाने की जगह कोई और रास्ता मिले पैसे कमाने का। अगर आपको यह मौका मिले तो क्या इसके लिए आप तैयार हैं? मैं आपको बताता हूं सर, एक इंसान, मैं कई बार अपने वीडियोस में या यूट्यूब में मैंने कुछ वीडियोस डाले तो मुझे बहुत सारे लोगों ने गालियां दी कि दीपक भामरी आप जॉब के अगेंस्ट क्यों हो, आप नौकरी के अगेंस्ट क्यों हो? बहुत सारे लोगों ने मुझे गालियां निकाली। सबको वेलकम है यार। अगर आप मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं और मैं खुश हो रहा हूं तो कोई मेरे लिए गालियां निकालेगा, मुझे उसमें भी खुश होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं आपको सर, अगर आप जॉब में हैं, एक इंसान जॉब स्टार्ट करता है, अगले साल उसको थोड़ी सी सैलरी उसकी और बढ़ जाती है, उसके अगले साल उसकी सैलरी थोड़ी और बढ़ जाती है, उसके अगले साल और बढ़ जाती है। वो 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 15 साल, लगातार पता नहीं कितने साल वो इंसान जॉब में होता है। एक इंसान एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन करता है जिसमें 12-15 एम्प्लॉय हैं। वो इंसान उस कंपनी के साथ काम करते करते अपनी जिंदगी के बेहतरीन 11 साल लगाता है। बेहतरीन 11 साल अपनी जिंदगी के, अपनी जवानी के, अपने परिवार को छोड़ के सबसे इंपॉर्टेंट 11 साल वो इंसान उस कंपनी के लिए लगाता है। जो कंपनी 20-25 एम्प्लॉयज की थी, वो कंपनी 178 एम्प्लॉयज की हो जाती है। उसकी मेहनत बहुत काम करती है, उस कंपनी को बड़ा करने में उस इंसान की बहुत मेहनत लगी होती है। अचानक एक दिन पता चलता है कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब है और वो डॉक्टर के पास जाता है। उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी में कैंसर पल रहा है। उसको ट्रीटमेंट के लिए जाना होता है। उस कंपनी के बॉस को पता चलता है कि इसको कैंसर है। उसको यह लगता है कि अब यह मेरे लिए प्रोडक्टिव नहीं है, अब इसका ध्यान अपने इलाज में जाएगा, इसका टाइम अपने इलाज में जाएगा। अब ये इंसान उतनी प्रोडक्टिविटी मेरी कंपनी में नहीं दे सकता, उतनी प्रोडक्टिविटी ये मेरी कंपनी में नहीं दे सकता। जबकि वो इंसान सुबह मैदानता में जाता है, अपनी कीमोथेरेपी करवाता है और 11 बजे ऑफिस ज्वाइन करता है। कीमो के बाद, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों को पता होगा कि कीमो के बाद एक इंसान का हाल क्या होता है। मुझे मालूम है, मेरी मॉम कैंसर से गई, मुझे मालूम है कीमो कितनी तकलीफ दे चीज है। वो इंसान कीमो थेरेपी लेने के बाद अपने ऑफिस पहुंचता है, सारा दिन खड़े होकर पूरी एनर्जी के साथ अपने ऑफिस में काम करता है, लेकिन ये किसी को नजर नहीं आता। उस इंसान का बॉस उसे
किसी तरह उस ऑफिस से बाहर निकालने की प्लानिंग में लगा रहता है। उसका बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि वो ये नहीं कह रहा कि आप मेरी कंपनी छोड़ दो, वो उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है कि सामने वाले इंसान को ये पता चल जाए कि अब मुझे इस कंपनी से निकल जाना चाहिए। और एक इंसान जिसने 11 साल दिए हों, एक कंपनी को इतने बड़े लेवल पे पहुंचाया हो, और आखिर एक दिन उस इंसान को मजबूरन 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 वहां पे रिजाइन करके वहां से बाहर निकलना पड़ता है। इमेजिन कीजिए सर, उस इंसान के दिल पे क्या बीती होगी, उस इंसान के ऊपर क्या बीती होगी, उस इंसान के दिल पे क्या बीता होगा। सिर्फ इमेजिन कीजिए, जिसने 11 साल एक कंपनी को दिए हों, छोटी सी कंपनी को इतना बड़ा किया हो, और वो कंपनी पूरी ये षड्यंत्र रच रही हो कि अब ये किसी तरीके से हमारी कंपनी से बाहर चला जाए ये इंसान। क्या आप ऐसे इंसान से मिलना चाहते हैं? मिलना चाहते हैं ऐसे इंसान से? ये कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, ये सच्ची जिंदगी की सच्चाई सुना रहा हूं। लीना प्लीज कम माय डार्लिंग। गॉड ब्लेस यू। मेरे रोंगटे खड़े होते हैं सर जब जब ये बात मुझे याद आती है। एक बार हमें सोचना तो चाहिए कि हम अपना टाइम बेच कहां रहे हैं। एक बार महसूस तो करें यार। एक इंसान को यह नहीं पता चलता कि 11 सालों के बाद अब मेरा फ्यूचर क्या होगा। वो तो इनके हस्बैंड बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत दमदार, बहुत शानदार इंसान। मुझे नहीं लगता ऐसे इंसान इस दुनिया में होते होंगे। मैं कहता हूं एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए लीना हेनरी और मिस्टर हेनरी के लिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बेहतरीन कपल के लिए। हमें समझना ही पड़ेगा। आई एम सॉरी लीना, आपकी परमिशन के बिना मैंने ये बात बोली। आई एम वेरी सॉरी। अगर हम अपना टाइम बेच के पैसे कमा रहे हैं तो हम इस दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखी के ऊपर बैठे। सहमत हैं आप लोग मेरी बात से? सहमत हैं? क्या आज की डेट में ऐसी जॉब में हम लोग हैं कि जिस समय हमारा शरीर काम के लायक नहीं रहेगा, हमारी उम्र, हर इंसान की उम्र बढ़ेगी या नहीं? एक समय ऐसा आएगा जब फिजिकली आप उतने स्ट्रांग नहीं होंगे कि आप बहुत मेहनत कर सकें, बहुत काम कर सकें। उस समय आपका टाइम खरीदने कौन आएगा? मुझे बताना प्लीज। आएगा कोई? याद करो यार, कोई एक रिश्तेदार आए, कोई 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 किसी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है आपके, वो आएगा। तेरे बुढ़ापे में मैं तेरा साथ दूंगा। हमारे बुढ़ापे में हमारा साथ देने वाला कौन होता है? सिर्फ हमारी जेब का कमाया हुआ पैसा। सहमत है मेरी बात से? मेरी बात से सहमत है? सहमत है? लेकिन अगर आप अपना टाइम बेच के पैसे कमा रहे हैं, संभलने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है। अगली स्लाइड क्या कहती है? आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना स्किल बेच के पैसे कमाते हो,